प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और चांद देखने के कारण श्री कृष्ण पे जो चोरी का कलंक लगा था उसकी कथा कहने की कृपा करें। गणेश चतुर्थी के महत्व के संदर्भ में कृष्ण पर जो समयंतक मणि के चोरी का कलंक लगा उस कथा को कहूँ उसके पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। कबूतरों की भांति आंखें मूंद कर मौत की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो। आंखें खोल कर तुम भिड़ जाओ, मुक्त हो जाओगे। तुमसे जितने भी संदेह, मृत्यु, पाप, कलंक, भय कहे गए हैं स्वयं आगे आकर उन्हें निमंत्रण भेजना होगा, तभी तुम इन क्षुद्र चीज़ों से मुक्त हो सकोगे। कैसी भी समस्या हो उसकी प्रतीक्षा में मत बैठे रहो, आगे आकर उसे आमंत्रण दो और उससे निजात पालो सर्वदा सर्वदा के लिए। अब गणेश चतुर्थी का महत्व और समयंतक मणि की जो कथा है उसको सुनो। यह पौराणिक कथा कृष्ण ने सनद ऋषियों से कही थी। कृष्ण कहते हैं कि एक बार चांद गणेश के शरीर को देखकर हंसता है और गणेश इस बात से व्यथित हो जाते हैं और श्राप देते हैं चांद को उसके क्षुद्र हो जाने का। बाद में चांद अनुनय विनय करता है, विनती करता है, तो गणेश प्रसन्न होकर इस श्राप की तीव्रता को कम कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, सब माफ़ है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जो चांद देखेगा वह चोरी का कलंक पाएगा, चरित्र पर लांछन पाएगा और इस कलंक से मुक्त होना है तो उसे मेरा व्रत करना पड़ेगा, मेरी आराधना करना पड़ेगा और जो मेरी आराधना करेगा वह इस पाप से मुक्त रहेगा। और आगे कृष्ण सनद ऋषियों से कहते हैं यह चोरी का कलंक, चरित्र पर लांछन मुझ पर भी लगा था। और उसकी कहानी सनद ऋषियों से कहते हैं कि मेरे राज्य में सत्रजीत और प्रसेनजीत नाम के दो भाई रहते थे। सत्रजीत ने सूर्य देवता को प्रसन्न किया और उनसे समयंतक नामक मणि प्राप्त की, जो प्रत्येक दिन सोने का 8 गुना देती थी। उस मणि की कृष्ण के राज में बड़ी चर्चा होती थी और एक बार उनका भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके कृष्ण के दरबार में जा पहुंचा। उस मणि की तीव्रता, उसका तेज देखकर दरबार दंग रह गया, सब उसकी तारीफ में लग गए। कृष्ण ने भी कहा कि काश ये मणि मेरे पास होती तो कितना बेहतर होता, मेरा साम्राज्य खूब सोना होता और लोग व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते, सबकी पीड़ा में हरता, इत्यादि बातें हुई। इसके बाद प्रसन्नजीत दरबार से विदा लेकर, कृष्ण से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटता है और रास्ते में जंगल से होके आ रहा है तो रास्ते में एक शेर उस पर हमला करता है। शेर उसकी हत्या कर देता है, उसको मार देता है, उसका भक्षण कर लेता है। घोड़ा वहीं पड़ा हुआ है, वो भी मर चुका है। और जब प्रसन्नजीत अपने घर नहीं पहुंचते हैं तो सत्रजीत चिंतित हो जाते हैं, खोजते हैं उन्हें और जब नहीं पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कृष्ण के दरबार में प्रसन्नजीत गए थे और वहाँ पर कृष्ण ने इच्छा प्रकट की थी कि काश ये मणि मेरे पास होती। तो सत्रजीत ने प्रसन्नजीत की हत्या का आरोप कृष्ण पर मढ़ दिया कि मणि पाने के लिए कन्हैया ने मेरे भाई की हत्या कर दी और मणि अपने पास रख ली, उसे छुपा कर रख लिया है। जब ये बातें राज्य में उठने लगी, कृष्ण के कानों तक ये बातें पहुंची और कृष्ण चूँकि निर्दोष हैं तो कृष्ण समझाने आते हैं, लेकिन सत्रजीत नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, मणि तुमने ही चुराई है मेरी और मेरे भाई की हत्या की है तुमने। तब कृष्ण स्वयं प्रसन्नजीत की खोज में निकल पड़ते हैं और खोजते खोजते उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रसन्नजीत का घोड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ प्रसन्नजीत की शरीर मृत पड़ा हुआ है। आगे ही देखते हैं कि आगे ही एक गुफा है। तो गुफा में जब प्रवेश करते हैं देखते हैं कि एक बच्ची उसी समयंतक मणि से खेल रही है। समयंतक मणि के साथ में खेलती हुई बच्ची को देखकर कृष्ण प्रसन्न हो गए कि अब तो मणि हाथ में आएगी, अब तो मिल जाएगी। और कृष्ण उस बच्ची से कहते हैं कि बेटे मणि वापस कर दो। बच्ची रोने लगती है, मणि वापस नहीं करती और उसके रुदन को सुनकर उनके पिता जामवंत जाग उठते हैं और फिर मणि मांगते हैं कृष्ण जामवंत से कि ये मणि सत्रजीत की है, यानी मेरे राज्य के व्यक्ति की है, तो ये मणि मुझे वापस कर देनी चाहिए। तो जामवंत इसके लिए तैयार नहीं होते, कहते ये पत्थर का टुकड़ा है और इससे मेरी बच्ची खेल रही है और मैं इसे रुदन करते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा।
तो फिर कृष्ण और जामवंत में मल्ल युद्ध शुरू होता है और दोनों आपस में लड़ते हैं कि जो जीतेगा मणि उसकी। जामवंत और कृष्ण के बीच में 21 दिनों तक युद्ध चलता है। अंत में कृष्ण मुष्टि प्रहार करके जामवंत को नीचे गिरा देते हैं और उनकी छाती पर जा बैठते हैं। तब जामवंत कहते हैं कि सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि रामायुद्ध में मैंने राम से कहा था कि मेरे वक्षस्थल की खुजली अभी मिटी नहीं, मैं और युद्ध चाहता हूँ। तो राम ने मुस्कुरा कर कहा था कि द्वापर में मैं आऊँगा और मैं तुम्हें परास्त करूँगा और तभी तुम ब्रह्मलोक भी जाओगे, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। तो वो कहते हैं कि मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, मेरे राम ने आशीर्वाद दिया था, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, तो तुम कौन हो मुझसे कहो। तब कृष्ण अपना राम रूप, अपना राम का स्वरूप प्रकट करते हैं और जामवंत को दर्शन देते हैं। जामवंत उनके दर्शन करता है और इसके बाद वो प्रभु से इच्छा व्यक्त करते हैं कि अब ब्रह्मलोक की यात्रा करने की आज्ञा दीजिए मुझे, और जो मेरी बच्ची है उसके पालनहार का जिम्मेदारी अब आप लीजिए, यानी कि विवाह कर लीजिए आप इससे। जामवंत की बच्ची के साथ में कृष्ण का विवाह संपन्न हो जाता है और जामवंत ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। और इसके बाद समयंतक मणि कृष्ण सत्यजीत को सौंपते हैं और सत्यजीत गलानी से भर जाता है कि उसने व्यर्थ ही कृष्ण पर संदेह किया, चोरी का आरोप लगाया। तो सत्यजीत समयंतक मणि अपने पास ना रख के कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसके क्षमा के तौर पर मैं ये मणि आपके चरणों में रख रहा हूँ। तो कृष्ण सनत ऋषियों से कहते हैं कि इस कलंक से छूटने के लिए मैंने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। खैर ये कलंक के संदर्भ में हो गई। अब तुमने चांद देख लिया है तो देख लिया, अब कथा भी तुम्हें सुना दी, अब तुमने कथा भी सुन ली, लेकिन अब इसकी असली व्याख्या सुन लो। अस्तित्व के संदर्भ में कि तुम कृतज्ञता व्यक्त कर सको, ऐसी पौराणिक कहानियाँ बहुत सारी हैं। तुमने चौखटों पर बहुत पैसे बर्बाद किए, 10,000 थे तब भी तुम अशांत थे, अभी 100 करोड़ इकट्ठा कर लिए, 10 करोड़ इकट्ठा हो गए, तब भी तुम अशांति में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो, कोई बहुत परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरे हो। इसलिए चौखटों पर जाके दान दक्षिणा करने से बेहतर है कि अस्तित्व के सामने कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू कर दो। 4 पेड़ लगा दो, नदी साफ कर दो, तालाब साफ कर दो। असली पूजा यही है, अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हो जाना, उसके प्रति आराधना व्यक्त कर देना, प्रार्थना कह देना। असली पूजा यही है, यह असली आराधना भी यही है और असली परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा भी यही है। तो स्वयं की ओर लौटो, अस्तित्व की ओर लौटो। बाकी कहानी आपसे कह दी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हर हर महादेव।